ओम शांति। हम बाबा के बच्चे इस भागदौड़ जीवन में अपने आप को भूल गए हैं। हर दिन कुछ न कुछ परिस्थितियां आती रहती हैं, परंतु याद रखें, आपके साथ कौन है? स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है। हम अपनी दिव्यता को भूल जाते हैं कि मैं कौन। कभी कभी हम साधारणता में आ जाते हैं। तो आइए बाप दादा के ऐसे 15 ऐसे महावाक्य सुनेंगे और हर रोज इस पॉइंट्स को हम दोहराते रहेंगे। पहला पॉइंट, एक भी ब्राह्मण जन्मधारी आत्मा साधारण नहीं, अलौकिक है। हर एक में कोई न कोई विशेषता की अलौकिकता है, इसलिए बाप दादा को बच्चों पर नाज है। ऐसे ही अपने में इस अलौकिक जन्म का, अलौकिकता का, रूहानियत का, मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा सदा रहे तो सर्व प्रकार की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट, बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्य संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जन्मधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारण से परे दिव्य अनुभूतियां कराएंगी। उनके सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएंगी। तीसरा पॉइंट, बाप ने हर बच्चे को दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। अगर बुद्धि दिव्य है तो उसमें साधारण बातें आ नहीं सकती, वे साधारण कर्म कर नहीं सकते। चाहे दूसरों के समान आप भी व्यवहार करते हो, प्यार करते हो या गवर्नमेंट की नौकरी करते हो, माताएं खाना बनाती है, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन आपका साधारण कर्म भी लोगों से न्यारा अलौकिकता दिव्य कर्म हो। चौथा पॉइंट, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य हैं, वैसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्मा भी प्रवेश होने योग्य है। जब चाहो कर्म योगी बनो, जब चाहो परम धाम निवासी योगी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतनवासी योगी बनो। स्वतंत्र हो, तीनों लोकों के मालिक, त्रिलोकी नाथ हो, तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहे तब जा सकते हैं। पांचवा पॉइंट, आप नशे, नॉलेज और अनुभव से कहते हो कि हमको बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म दिया है। रचता को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि को जानते हो। वो साधारण जन्मधारी आत्माएं तो अपना बर्थडे अलग मनाती, फ्रेंडशिप डे अलग मनाती, पढ़ाई का दिन अलग मनाती, और आपका बर्थडे भी वही, तो मैरिज डे, पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, इंगेजमेंट डे कहो, सब एक ही है। संगम युग के इस महान जन्म की यह विशेषता भी है और विचित्रता भी है। छठा पॉइंट, बाप दादा हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं और सदा यही गीत गाते रहते हैं, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे वाह। इस जन्म की तुलना और जन्मों से कर ही नहीं सकते। इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं, संबंध है। कर्म बंधन जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। जब तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र होते हो। सातवां पॉइंट, इस देह में रहते भी सदा स्वतंत्र होकर रहो, क्योंकि यह लोन मिली हुई देह है। आपका जो वायदा है कि जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, तो बाप की बंधनी आत्मा हो, न कि कर्म बंधनी आत्मा हो।
कोई भी कर्म बाप के डायरेक्शन पर कर रहे हो, इसलिए स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। जैसे सरस्वती मां की यह विशेष धारणा थी, हुक्मी हुक्म चला रहा है, ऐसे फॉलो फादर और मदर। 8वां पॉइंट, ब्रह्मा के साथ आप अनन्य ब्राह्मणों का भी जन्म हुआ, इसलिए दिव्य जन्म की तिथि, वेला, रेखा ब्रह्मा की और शिव बाबा के अवतरण की एक ही होने कारण शिव बाप और ब्रह्मा बच्चा परम आत्मा और महान आत्मा होते हुए भी ब्रह्मा बाप समान बना। समानता के कारण कंबाइंड रूप बन गए। बाप दादा सदा इकट्ठा बोलते हो, अलग नहीं। ऐसे ही अनन्य ब्राह्मण बाप दादा के साथ साथ ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी के रूप में अवतरित हुए हैं। 9वां पॉइंट, यह भाग्यवान जन्म हर सेकेंड हर समय बधाइयों से भरपूर है, इसलिए हर श्वास में खुशी का साज बज रहा है। श्वास नहीं चलता, लेकिन खुशी का साज चल रहा है। इस दिव्य जन्म का यह खुशी का साज अर्थात श्वास दिव्य जन्म की श्रेष्ठ सौगात है। श्वास चलना अर्थात साज चलना। जैसे श्वास बंद नहीं हो सकता, ऐसे साज भी बंद नहीं हो सकता। 10वां पॉइंट, इस अलौकिक दिव्य जन्म में सदा श्रेष्ठ स्वभाव ईश्वरीय संस्कार होने कारण स्वभाव संस्कार कभी दुख नहीं देते। जो बाप दादा के संस्कार वह बच्चों के संस्कार, जो बाप दादा का स्वभाव वह बच्चों का स्वभाव। स्वभाव अर्थात सदा हर एक के प्रति सौ अर्थात आत्मा का भाव। सौ श्रेष्ठ को भी कहा जाता है। सौ का भाव वह श्रेष्ठ भाव, यही स्वभाव हो। सदा महादानी, रहम दिल, विश्व कल्याणकारी, यह बाप के संस्कार सो आपके संस्कार हो। 11वां पॉइंट, जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा आप सब ने यह दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हो ना। यदि संकल्प के ऊपर पूरा अटेंशन है तो किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को परिवर्तन करके विजयी बन सकते हो। 12वां पॉइंट, आत्मा की उड़ने की स्पीड दिव्यता के आधार पर है। जैसे एरोप्लेन उड़ते हैं तो जितनी पावर वाला होगा उतनी स्पीड तेज होगी। तो यहां भी जिसकी जितनी दिव्यता है, स्वच्छता है, अर्थात डबल रिफाइननेस है, जितना बुद्धि दिव्य है उतनी स्पीड तेज होगी। 1 सेकंड में और स्पष्ट रूप में चक्र लगा सकेंगे। स्वदर्शन स्थिति में स्थित रहने वाले चलते फिरते नेचुरल रूप में अपने दिव्य संकल्प, दिव्य दृष्टि, दिव्य बोल, दिव्य कर्म द्वारा अन्य आत्माओं को भी दिव्य मूर्त अनुभव होंगे। 13वां पॉइंट, वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं को दिव्यता का अनुभव करना है। देवता तो भविष्य में बनेंगे, अभी दिव्यता स्वरूप होना है। दिव्यता स्वरूप अर्थात फरिश्ता। यह दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। हर कर्म में जितनी दिव्यता की शक्ति लाएंगे उतना ही सबके मन से, मुख से स्वतः ही यह बोल निकलेंगे कि यह दिव्य दर्शनीय मूर्त है। 14वां, भक्त आत्माएं जब आपकी जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो मूर्तियां बोलती तो कुछ भी नहीं है, फिर भी भक्त लोग उनसे कोई न कोई प्राप्ति करके आते हैं। वो उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से और दिव्य नयनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। उनके मस्तक द्वारा, नयनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। आप सब ने चैतन्य में यह सेवा की है, तब तो जड़ मूर्तियां बनी हैं। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। 15वां पॉइंट, दिव्य बुद्धि को कार्य में लगाने से सफलता अवश्य होगी। हर कार्य
दिव्य अलौकिक अनुभव होगा। यह दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्मा सदा अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। जिसे गाया जाता है कि पारस अगर लोहे को लगता है तो वह भी पारस बन जाता है। ऐसे दिव्य बुद्धि के वरदान से अदिव्य को भी दिव्य के रूप में बदल देंगी। अदिव्य वातावरण, यह दिव्य चलन, बोल दिव्य बुद्धि के ऊपर असर नहीं करेगा। अच्छा, ओम शांति।